आवाज आ रही है बेटा? हाँ। यस सर। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर में कोई टॉपिक रह गया क्या? आवाज नहीं आ रही? निकिता बेटा कुछ पूछना है क्या? पूछना है क्या बेटा कुछ? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गए। बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हुए या नहीं? नहीं, देख लो, पेज नंबर निकाल लो, 101 निकाल लिए क्या? देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें मिलान करने वाले। सिंडिकेट क्या था? वर्चस्व प्रभावशाली नेताओं का समूह। तो फोर्थ आएगा पहले में। दल बदल क्या था, मैंने बताया था, कब था? 1985। एक दल से दूसरे दल में जाना, तो क्या था? पहला नंबर आएगा इसमें। और गैर कांग्रेसवाद क्या था? सभी विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई। नारा क्या था? लोगों का ध्यान आकर्षण करने वाला भावनात्मक मुद्दा होता है, स्लोगन भी कहते हैं इसको। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लोगन। और नारा देसी भाषा में अपन जानते ही हैं, जय जवान जय किसान का नारा तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तीसरा सवाल, लाल बहादुर शास्त्री ने। इंदिरा हटाओ का नारा? सिंडिकेट ने। सिंडिकेट ने या विपक्ष ने? है ना, विपक्ष ज्यादा बेटर आंसर है इसका। गरीबी हटाओ का नारा? इंदिरा गांधी ने। गांधी जी ने। हाँ, इंदिरा गांधी ने दिया था। ग्रेट अलायंस के बारे में कथन ठीक है। ग्रेट अलायंस कम्युनिस्ट दलों के किया राजनीतिक विचारधारा कार्यक्रम था। हाँ, ये लास्ट वाला आएगा। सभी गैर कांग्रेसी दल क्या हो गए? एकजुट हो गए। इसे ग्रेट अलायंस और राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी 1960 के दशक में, क्योंकि पहली बार कांग्रेस हार रही थी इसलिए, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, है ना, ये काम का सवाल है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? याद आ रहा है कुछ? गरीबी हटाओ का नारा, अवसरों की समानता, बड़े लोगों से छीना जाएगा, गरीब लोगों में बांटा जाएगा, सबको रोजगार, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान वाली अवधारणा। और लोगों को लगने लगा कि इंदिरा गांधी जादू की छड़ी घुमाएगी और जीवन बदल जाएगा। याद आया कुछ बेटा? यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। हो जाएगा 7वां सवाल। यस सर। 8वां सवाल देखो, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ था? तो मैंने बताया था, प्रभावशाली लोग जो चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इनका वर्चस्व पार्टी में था, सारी नीतियां इन्हीं के अनुसार चलती थी, सरकार की पॉलिसी बनाने वाले यही थे, और इन्हीं के आगे पीछे सिंडिकेट और कांग्रेस पार्टियां घूमती थी। सिंडिकेट में भूमिका बता दी मैंने आपको। अगला देखो 9वां सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक सवाल और लिख लो इसी के जस्ट आगे, है ना। 2 सवाल बना लो इसको। पहला तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर टूट का शिकार हुई? एक काम तो ये। दूसरा, 69 का राष्ट्रपति चुनाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां लिखो एडिशनल नीचे खाली जगह पे। आपसे सवाल पूछा जाएगा 69 का चुनाव, 69 का राष्ट्रपति, सॉरी 67 का चुनाव। 4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, बड़े 4 सवाल हैं। पहला कौन सा? 1967 का कौन से नंबर का चुनाव था ये? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का, बहुत बढ़िया बात है ना। और 1971 5वें नंबर का चुनाव। 2 सवाल तो ये बने। और तीसरा बनता है 69 का
राष्ट्रपति चुनाव, सबसे ज्यादा चांस इसी के बनेंगे, इस वाले के। तो ये पूरी घटना अपने को समझ में आनी चाहिए देसी भाषा में। देखो चीज जब तक समझ में नहीं आएगी, कितना भी रट्टा मार लो, अपने समझ में बैठने वाला नहीं है। तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। कोई सवाल नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो बताओ। दिक्कत है कहीं? ठीक है, अगला चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहां से शुरू होता है? आपातकाल की पृष्ठभूमि से। आपातकाल की पृष्ठभूमि से। और ये सब जुड़े हुए चैप्टर हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि, एक चैप्टर दूसरे से सीधा लिंक करता है। अब देखो 67 के आम चुनाव में राज्यों में कौन सी पार्टी आ रही थी? कांग्रेस। कांग्रेस आ रही थी। कांग्रेस। केंद्र में किसकी सरकार बनी? केंद्र में 67 की सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। इंदिरा जी की, कांग्रेस की। बताओ ठीक नहीं थी? यहां से मामला आगे बढ़ा 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 बढ़ा। मेन जो पंगा हुआ वो कब हुआ? 69 में। कांग्रेस कितने भागों में बट गई? 2। बताओ बटी कि नहीं? ओ बोले तो सिंडिकेट, और आर बोले तो इंदिरा गांधी। अब देखो अपना चैप्टर शुरू होता है यहां से। टॉपिक है आपातकाल की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को बोलते हैं बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड बोलते हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले पृष्ठभूमि लिखें तो इसका मतलब इसका बैकग्राउंड पूछ रहा है, ये घटना क्यों आई, इसके पीछे का पूछ रहा है, आगे का नहीं। तो देखो आपातकाल लगा था 25 जून 1975। नोट लगा के लिख लो फ्री वाली जगह पर। अब ये याद ही होना चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ है यही रख लो, है ना, याद होना चाहिए। एग्जाम में आएगा, पूछेगा एग्जामिनर आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 को लगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो इससे पहले की घटना अपने को पढ़नी है कि ये 25 जून 1975 की जो घटना हुई वो किन कारणों से हुई, ये हमारा सवाल है। बताओ बेटा, यहां तक की बात समझ में आई क्या? सवाल किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है मामला? सवाल क्या है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घटना हुई उसके कारण क्या थे, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। एक तो इंदिरा गांधी, यहां से पंगा हो गया, यहाँ का 36 का आंकड़ा हो गया। ये चुनाव होने के बाद आप देखो दिसंबर, ये कहानी सुनना, कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिसंबर 1970 में इंदिरा जी ने लोकसभा भंग की अनुशंसा कर दी। लोकसभा भंग की अनुशंसा कर दी। इसका मतलब जानते हो आप क्या है? यानी कि अपनी ही सरकार को गिराने की बात कह दी इन्होंने। क्यों? कारण देखो, समय पूरा अभी नहीं हुआ है, समय बचा हुआ है ना, और आगे सरकार चलेगी। 67 में तो आई थी, है ना, अभी समय बचा हुआ था, लेकिन समय से पूर्व ही क्या कर दिया? ये समय से पूर्व ही क्या कर दी? लोकसभा भंग कर दी। किसने? इंदिरा गांधी ने। ये ऐतिहासिक फैसला था। क्या था? ऐतिहासिक फैसला था। वैसे बेसिकली अपने चुनाव होते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, है ना, और मई तक जाके सरकार अपने यहाँ बनती है। तो ये ऐतिहासिक फैसला इंदिरा गांधी जी ने लिया, और इसके पीछे बड़ा लॉजिकली राज था। इंदिरा जी ये सोच रही थी कि मैं इस चुनाव के माध्यम से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगी जिन एरिया में मेरा मामला कमजोर रहा। कौन से चुनाव में? चौथे चुनाव में।
उन एरियाज में मैं 5वें आम चुनाव में अच्छा करूंगी। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी ने समय से पूर्व क्या भंग कर दी? लोकसभा भंग कर दी। कब कर दी? दिसंबर 1970 में कर दी। क्या सोचकर कर दी? कि आने वाले समय में कौन सा चुनाव होगा? 5वां। जो चुनाव चौथे में हुआ मेरे साथ, उससे बेटर स्थिति में मैं आऊंगी। राज्यों में भी हम जीतेंगे, केंद्र में भी हम जीतेंगे। यहाँ एक बात और याद रखनी है, उस जमाने में केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव साथ साथ होते थे, है ना? ऐसे नहीं है अभी चल रहा है, वैसे पहले एक साथ ही होते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम बेटर स्थिति में आएंगे, और आप जानते हो बेटर स्थिति में थे। 352 सीटें जीत कर आई थी इंदिरा गांधी, ये हम पढ़ चुके हैं। 375 सीटें इनका गठबंधन जीत कर आया था, ये बात तो पढ़ ही चुके थे। 44% वोट इनके पास थे, ये बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो एक सवाल तो ये बचा कि इंदिरा गांधी जी ने समय से पूर्व लोकसभा भंग क्यों की और कब की? बताओ, किसके समझ में नहीं आया? बैठा मामला। इसलिए कि ताकि बेटर स्थिति में अगले चुनाव में आ सके, अच्छा पकड़ वो बना सके, जो कमजोर फैक्टर थे उनको वो हटा सकें। अब सिंडिकेट का देखो, सिंडिकेट के तो 4 चांद लग गए। मौका यही था, उन्होंने सोचा कि बस अब मौका बढ़िया है इंदिरा से बदला लेने का। इसीलिए सिंडिकेट ने क्या नारा दिया? इंदिरा हटाओ का नारा दिया। क्या दिया? इंदिरा हटाओ का नारा दिया। कौन से चुनाव में? 71 वाले में। जबकि इंदिरा गांधी जी ने क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, चुनाव हो गया, चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, सारा काम बैठे गया। बताओ यहां तक क्या दिक्कत आई? क्लियर है? यहां तक एक ही बात समझनी है कि दिसंबर 70 में सरकार को भंग कर दिया गया, लोकसभा भंग कर दी गई। क्यों की गई ये मैंने आपको बता ही दिया। अब मामला गड़बड़ होना शुरू होता है। गड़बड़ क्या हुआ? आपको याद है क्या? इंदिरा के वादे, कल 2 वादे किए थे इंदिरा गांधी ने। किसी का माइक ऑन है? बंद करो। अरे एक एक बच्चे को बोलना पड़ेगा। कार्तिक वर्मा कौन है? माइक क्यों नहीं बंद कर रहा? कुछ बच्चे तो पता नहीं दिमाग से काम में लेते हैं कि नहीं लेते। जब मैं कह रहा हूं कि माइक बंद होना चाहिए, केवल उसी टाइम बोलना चाहिए जब सवाल जवाब हो, फिर भी पता नहीं माइक क्यों रखते हैं। अब देखो हुआ क्या। इंदिरा गांधी ने पिछली क्लास में क्या किए थे? भयंकर वादे, अवसरों की समानता, आर्थिक समानता, रोजी रोटी, है ना, गरीबी हटाओ, पता नहीं क्या क्या। और जनता को लग रहा था कि इंदिरा आंटी जादू की छड़ी घुमाएगी और मामला सारा बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या होंगी? आंदोलन होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? सरकार के खिलाफ क्या बढ़ेगा? आक्रोश। आक्रोश बढ़ेगा। तो कितने लोगों के? बोर्ड साफ नहीं दिख रहा बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। साहिल कह रहा है बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, इसका कोई इलाज नहीं सर है, दिख रहा है सर, है ना? दिख रहा है सर। जिनको बोर्ड साफ नहीं दिख रहा वो अपनी जगह चेंज करें। जहां आप बैठे हैं वहां आपके लैपटॉप या मोबाइल में रेंज पूरा नहीं आ रहा। आप जगह रेंज में आएंगे तो आपके क्लियरिटी आ जाएगी। देखो वादे किसने किए थे? इंदिरा गांधी ने। लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। वादे पूरे नहीं हुए तो जनता क्या करेगी? आंदोलन। आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? आक्रोश। ये आंदोलन कहाँ हुए? एक तो गुजरात में हुए, एक हुए बिहार में, ठीक है, जेपी के नेतृत्व में। और ये थे छात्र आंदोलन। छात्र कौन? आप जैसे। सबसे खतरनाक अगर आंदोलन किसी के होते हैं तो वो स्टूडेंट्स के होते हैं, आप लोगों के। क्यों? आप सारे तो नियम जानते हो।
पुलिस का सारा सिस्टम जानते हो, समाज का सारा सिस्टम जानते हो, और पेरेंट्स भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। समाज आपके खिलाफ कैसे जा सकता है भाई? समाज से आप आते हो, जैसे मान लो मेहता स्कूल 12th आर्ट्स के बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उदयपुरिया मोड़, कोई नहीं हटा सकता इनको। पुलिस तो इसलिए नहीं हटा सकती, वो डरती है कि सारे नियम जानते हैं ये, है ना, और मैं साथ तो बचे कुचे पूरे कर दूंगा। फिर पेरेंट्स आपके इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि बच्चे आप उन्हीं के हो। समाज इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि ताकतवर आप ज्यादा हो, समाज से ज्यादा ताकतवर ही हो। इसीलिए जो छात्रों के आंदोलन होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में दलितों के आंदोलन हो, याद रखना ये भी सवाल, महाराष्ट्र में 90 के दशक में, महाराष्ट्र में 90 के दशक में दलित छात्रों के आंदोलन हुए थे। लिख लो फ्री वाली जगह में, दलित छात्रों के आंदोलन हुए थे, काम आएगा ये। ठीक है, महाराष्ट्र में 90 के दशक में दलित छात्रों के क्या हुए थे? आंदोलन हुए थे। आगे कहीं आएगा या पीछे जा चुका है, आप देख लेना इसको, है ना। जैसे बाम सेफ बना था ना संगठन, बाम सेफ, लीडर कौन थे बाम सेफ के? काशीराम, कौन थे? काशीराम, बाम, काशीराम, हाँ काशीराम। और लीडर पार्टी कौन सी थी? बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, पहला कारण समझ में आया क्या? देखो आपका आजकल की तरफ क्यों जा रहा है मामला। गुजरात में आंदोलन हुए, हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिहार में आंदोलन हुए, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आंदोलन क्यों हो रहे हैं, ये आंदोलन किसकी तरफ ले जा रहे हैं? आपातकाल की तरफ ले जा रहे हैं मामले को। तो कारण पहला समझ में आया क्या? इंदिरा गांधी जी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और ये वादे पूरे ना होने के कारण जन आक्रोश फैलने लग गया। धीरे 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 जनता में उम्मीदें ज्यादा हो गई, और इंदिरा गांधी जी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। इसमें गुजरात आंदोलन लिखो, सवाल लिखो। पहला सवाल लिखो, आपातकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। आपातकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। इसमें एक एक करके लिखना है। पहला बिंदु लिखो, गुजरात बिहार के आंदोलन। पहला बिंदु है गुजरात बिहार के आंदोलन। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक डाल लो, गुजरात के आंदोलन, गुजरात के आंदोलन। ठीक है, समझ लो क्या है, आप लिख लेना बाद में। गुजरात के आंदोलन 1974 के आसपास हुए। यहाँ क्या था? यहाँ सरकारी सेवा में भयंकर भ्रष्टाचार था। क्या था? भयंकर भ्रष्टाचार था। ये तो कांग्रेस के नस नस पे बसा हुआ है ना। भयंकर भ्रष्टाचार था, कीमतें बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी। किसकी? तेल खाद्यान्न की, तेल खाद्यान्न आदि की, है ना। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस ही करती है, सारी पार्टियां, भारत में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, चाहे वो मोदी जी की पार्टी हो, राहुल जी की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, सब भ्रष्टाचारी है। छोटा किया होगा किसी ने, मोटा किया होगा। जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2G स्पेक्ट्रम, है ना, कोल आवंटन, ये भ्रष्टाचार के उदाहरण थे, बहुत बड़े घोटाले थे, है ना। देखो, तो भ्रष्टाचार है, कीमतें बढ़ रही थी, तेल खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही थी, कालाबाजारी जैसे मामले आ रहे थे। इनसे आक्रोशित होकर छात्रों ने क्या किए? आंदोलन किए। अब देखो, आंदोलन का एक काम होता है, क्या होता है? जन जागृति। क्या करते हैं ये? जन जागृति फैलाते हैं, जनता को क्या कर देते हैं? जगा देते हैं। जन जागृति के कारण बाकी लोगों में भी मांग उठने लगती है कि ये कैसा है और क्या है, बाकी लोग भी इससे जुड़ने लग जाते हैं। तो लिख लो एक लाइन, 74 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, तेल और वस्तुओं के बढ़ती कीमतों के कारण
आंदोलन किया, आंदोलन किया। सर दोबारा बोलो। गुजरात में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, तेल खाद्यान्न की कीमतों, कालाबाजारी आदि के कारण आंदोलन किया। यह आंदोलन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में था। यह आंदोलन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में था। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। खत्म, गुजरात खत्म यहां पर। ठीक है, इन आंदोलन से फिर परेशान होकर आपातकाल तक मामला पहुंच ही गया। अब इधर देखो बिहार में सेम फंक्शन, वही कीमतें बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, तेल वाला है ना। तो जयप्रकाश नारायण ने सभी को बुला लिया कि भाई आंदोलन अपन भी करेंगे। तो दूसरा बिंदु लिखो बिहार, बिहार के जन आंदोलन। इसमें लिखो बढ़ती कीमतों, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। अब ये काम का सवाल है, ये याद रखना। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुए। बिहार में आंदोलन हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, ये बिहार वाला, ये तो मिटा दो सब। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना है, एग्जाम में सवाल यहां से आता है। देखो जयप्रकाश वाला नारायण वाला जो आंदोलन था वो कहाँ का था? एक तो बिहार का था, ये याद रखना है। जयप्रकाश नारायण निष्क्रिय राजनीति कर रहे थे। कौन सी राजनीति में थे? निष्क्रिय राजनीति में। इस आंदोलन में वो किस राजनीति में आए? सक्रिय राजनीति में। इसका मतलब ये हुआ कि इस आंदोलन से पहले ही वो राजनीति छोड़ चुके थे। कौन? जेपी। बात समझ में आई? जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से पहले राजनीति छोड़ चुके थे। फिर जब छात्रों ने आह्वान किया, जनता ने उनको बुलाया, तब उन्होंने वापस राजनीति ज्वाइन कर ली। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। बताओ किसके समझ में नहीं आया? एक बात समझ में आई कि जयप्रकाश नारायण मूल रूप से राजनीति छोड़ चुके थे। कौन से आंदोलन से पहले? बिहार से पहले। फिर वो वापस सक्रिय राजनीति में आए। अब सवाल ये उठता है कि सक्रिय और निष्क्रिय राजनीति कौन सी होती है? ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव में भाग लिया जाए, डायरेक्ट नेतृत्व संभाल लिया जाए, वो सक्रिय कहलाती है। और जिसमें डायरेक्ट मामला नहीं हो वो निष्क्रिय राजनीति कहलाती है, सिंडिकेट वाली। समझ में आया? दूसरा सवाल देखो, जयप्रकाश नारायण ने इन आंदोलनों की जो भागडोर थी वो इस आधार पर संभाली थी कि ये आंदोलन हमेशा कैसे रहेंगे? अहिंसा के समर्थक रहेंगे। जो बिहार आंदोलन की भागडोर जेपी ने संभाली, उसकी शर्त क्या रखी जेपी ने कि ये आंदोलन कैसा होगा? अहिंसा के आधार पर होगा, ये हिंसा नहीं फैलाएगा। तीसरी शर्त क्या रखी कि ये आंदोलन केवल बिहार तक नहीं होगा, केवल बिहार तक नहीं रहेगा, ये भी इन्होंने कहा। और हुआ भी यही, ये पूरे देश में फैला। और 24 जून को
24 जून 1975 को दिल्ली पहुंच गए ये, ठीक है। और ऐसे मान लो 25 जून को संसद का घेराव कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? संसद का घेराव कर दिया। और इससे डरकर, ऐसा कहा जाता है, इस आंदोलन से, इनसे डरकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को मध्य रात्रि में क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। बताओ बेटा इसमें क्या दिक्कत है इतने में? राहुल, अश्विनी, ठीक है यहां तक मामला? आवाज आ रही क्या? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बस अब इसमें एक चीज और रही है, वो और देख लो। इन्होंने एक शर्त और रखी थी, सच्चे लोकतंत्र की बात कही थी। क्या कही थी? सच्चे लोकतंत्र की बात। ये भी किसने कही? जेपी ने ही कही, है ना। एक नारा और दिया था इसमें, संपूर्ण क्रांति का। ये बोर्ड पूछा हुआ है तो नोट लगा के लिख लो, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति, इसको दूसरी भाषा में समग्र क्रांति भी बोलते हैं। संपूर्ण क्रांति ऑब्लिक समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति ऑब्लिक समग्र क्रांति। ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा। लिख लिया? अब सवाल देखो क्या पूछेगा। बोर्ड पूछा हुआ है संपूर्ण क्रांति का आह्वान, शब्द आया था बोर्ड में। ये पुराने पेपर देखेंगे तो आप ऐसे कैसे आएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। आह्वान किसने किया? किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। बताओ क्या दिक्कत है? संपूर्ण क्रांति का दूसरा नाम क्या है? समग्र क्रांति। क्या बात कही? सच्चा लोकतंत्र होना चाहिए। अब ये सच्चा लोकतंत्र क्या बीमारी आ गई, ये देख लो। इन्होंने कहा कि वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए, सत्ता सबके पास आनी चाहिए, बांटी हुई होनी चाहिए और विकेंद्रित होनी चाहिए। विकेंद्रित तो समझते हैं नाम, फैलाव, सबके पास होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ना जाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? देखो हमने क्या पढ़ लिया, वादे पूरे नहीं हुए, पहला मामला हमने देख लिया था। वादे पूरे नहीं हुए तो क्या हुए? आंदोलन कहाँ कहाँ हुए? गुजरात में हुए। गुजरात में स्टूडेंट्स के आंदोलन थे, बिहार में स्टूडेंट के आंदोलन थे। आंदोलन का एजेंडा एक ही था, भ्रष्टाचार हो रहा था, गरीबी थी, कालाबाजारी थी, कीमतें बढ़ रही थी, खाने पीने का मामला महंगा हो रहा था। आंदोलन कहाँ कहाँ हुए? गुजरात और बिहार में, है ना। गुजरात वाले तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में थे, और आपातकाल की बात मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति के शासन के रूप में कही कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपातकाल तो इंदिरा गांधी ने लगाया, है ना। दूसरे आंदोलन कहाँ हुए? बिहार में हुए। यहाँ पर लीडर कौन बने? जयप्रकाश नारायण, जो सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे। आंदोलन के जो लोग थे उन्होंने उनको बुला लिया वापस सक्रिय राजनीति में। जेपी आंदोलन बिहार का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्तें क्या क्या थी? आंदोलन कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। आंदोलन केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में होके रहेगा। क्या कहा? सच्चे लोकतंत्र की बात की। नारा कौन सा दिया? संपूर्ण क्रांति का, जिसे हम समग्र क्रांति भी कहते हैं। और 25 जून 75 को क्या कर लिया? दिल्ली का घेराव कर लिया। पहुंच तो 24 को ही गए थे, लेकिन आपातकाल के दिन उन्होंने घेराव कर लिया। इससे घबरा कौन गई? इंदिरा गांधी जी घबरा गई। बताओ भाई यहां तक क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आगे देखो। नो क्या सर। कारण? इसको एक नाम दिया गया था, वो रह गया। देखो ये दिल्ली मार्च का,
इसको संसद मार्च कहा था इन्होंने, क्या कहा था? संसद मार्च। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, ठीक है? संसद मार्च कहा। दो कारणों में कोई दिक्कत आई? तीसरा कारण देखो, आपातकाल से पहले चुनाव कौन सा हुआ भाई? आपातकाल से ठीक पहले चुनाव कौन सा हुआ? उन्नीस सौ इकहत्तर। यही हुआ, क्योंकि आपातकाल तो कब लगा था? देखना बहुत सारे बच्चे ये सवाल गलत करके आएंगे। 25 जून 1975 टीआरएस में एग्जाम में आपके आएगा, मेन बोर्ड के एग्जाम में, आपातकाल कब लगा? पता ही नहीं। देखना बहुत सारे बच्चे, कल ही मैं पूछूंगा तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी पर आरोप लगे कि इनका जो चुनाव है ना, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। सरकारी मशीनरी का क्या किया गया है? दुरुपयोग किया गया है। किस पर आरोप लगे? इंदिरा गांधी पर आरोप लगे। कब लगे? 71 में लगे। क्या आरोप लगे? सरकारी मशीनरी का क्या हुआ है? दुरुपयोग। काम की चीज है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो दो लोग चुनाव लड़ते हैं, एक का नाम इंदिरा गांधी और दूसरे का नाम है राज नारायण, ठीक है? जीता कौन? इंदिरा गांधी। हारा कौन? कहानी ध्यान से समझना, दो ही लाइन की कहानी है, ये भी कारण बनेगा आपातकाल का। चुनाव कौन सा हुआ? 71 का। आरोप क्या लगा इंदिरा गांधी पर? इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है उसमें सरकारी मशीनरी का क्या किया है? दुरुपयोग किया है। यानी कि चुनाव में सरकारी मामले को तो इन्वॉल्वमेंट कर ही नहीं सकते, सरकारी मशीनरी को तो हम साथ में ले ही नहीं सकते, सरकारी कर्मचारियों का तो सहयोग हम ले ही नहीं सकते। ये सारी बातें थी, है ना? 2 ही मिनट बच रही है बेटा, मैं फास्ट करवा देता हूँ, ध्यान से देखना, है ना? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। इंदिरा जी हार गई। जैसे ही इंदिरा जी जीत गई, राजनारायण हार गया। राजनारायण हारा और कोर्ट पहुंच गया। कहा? इलाहाबाद कोर्ट। अब ये याद रखना है थोड़ा सा, कौन से कोर्ट में चले गए? इलाहाबाद कोर्ट में चले गए। मामला चलता गया चलता गया चलता गया, है ना? ये ठीक आपातकाल से पहले, कौन सी जगह? आपातकाल से ठीक पहले किसने आदेश जारी किया? इलाहाबाद में। देखो क्या गजब का मामला है ना? आपातकाल से पहले चुनाव हुए 71 में, रिजल्ट आ रहा है 75 में। इलाहाबाद आयोग क्या कहता है? इंदिरा जी का चुनाव गलत था। क्या था? गलत था। अरे भाई पूरी जिंदगी के तो मजे ले लिए, पूरी सरकार में तो प्रधानमंत्री बन गए, अब आप कह रहे हो चुनाव ही गलत है। जब चुनाव गलत है तो क्या हुए? सांसद पद नहीं रहा। सांसद पद नहीं रहा तो क्या नहीं रहा? पीएम पद नहीं रहा। पीएम पद नहीं रहा तो क्या नहीं रहा? सरकार नहीं रही। और अगर सरकार भी रही तो पीएम तो नहीं है ना? नया पीएम आएगा, ये लो नया पीएम आएगा, क्योंकि जब सांसद ही नहीं रहे तो पीएम किस बात के? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पंगा और लो, इस कारण भी मामला आपातकाल तक गया। समझ में आ रहा है क्या बेटा? इंदिरा गांधी जी का चुनाव कौन सा था? 71 वाला। इस पर आरोप लगे कि इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा है वो सही तरीके से नहीं लड़ा, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, है ना? राजनारायण कहाँ पहुंच गए? इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला सुना दिया कि भाई ये सांसद गलत तरीके से बने हैं। जब सांसद नहीं तो पीएम भी नहीं, पीएम नहीं तो मामला अटक गया। समझ में आया क्या?
इसके आगे करेंगे कल। आज की क्लास का अपना टाइम हो गया कंप्लीट।